नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस की शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक पनडुब्बी जिसका कि अभी हाल ही में समुद्री परीक्षण प्रारंभ हुआ है, जिसका नाम है वागशीर। यहाँ देख रहे हैं आप, वागशीर बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, परीक्षा क्रिया से देखा जाए तो आइए हम एक एक चीज इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। वागशीर मैंने यहाँ पे बनाया है कि क्या है वागशीर। तो साथियों, यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, छठी और अंतिम पनडुब्बी है। ध्यान, छठवीं एवं अंतिम पनडुब्बी। साथियों, स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का समुद्री परीक्षण किया जाना था और चरणबद्ध तरीके से इसे नौसेना में सम्मिलित किया जाना था। तो ये स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी एवं अंतिम पनडुब्बी है। कोई पूछे क्या है वागशीर? यह स्कॉर्पियन श्रेणी की क्या है? पनडुब्बी है। अब सवाल आपके मन में उठेगा कि आखिर ये स्कॉर्पियन श्रेणी क्या है? मैगजीन वगैरह के सब कहीं जिक्र नहीं किए हैं, लेकिन एक जरूरी एक समझ विकसित करना है कि स्कॉर्पियन श्रेणी क्या होता है। स्कॉर्पियन श्रेणी का मतलब होता है जो डीजल और इलेक्ट्रिक इन दोनों के इंजनों से चलने वाला परंपरागत या पारंपरिक है, पारंपरिक रूप से ये डीजल और इलेक्ट्रिक इन दोनों इंजन से चलने वाला पनडुब्बी होता है। और इस पनडुब्बी का विकास देखिए यहां लिखा हुआ डेवलप्ड बाय फ्रेंच नेवल ग्रुप यानी कि डीसीएनएस या डीसीएनएस और स्पेनिश कंपनी नवेल्टिया या नवेल्सिया इसको बोलते हैं। इसके द्वारा, इन दो कंपनियों के द्वारा क्या किया गया है? इसका विकास किया गया है, स्कॉर्पियन श्रेणी की इन पनडुब्बियों का। अब सवाल उठता है कि चर्चे में क्यों समाचार में आया है, सुर्खियों में क्यों आया? प्रतियोगिता दर्पण ने इसको क्यों कवर किया? दरअसल 18 मई 2023 से समुद्री परीक्षण इसका क्या हुआ? प्रारंभ हुआ, इसीलिए चर्चे में सम्मिलित है। ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2024 तक इसको क्या कर दिया जाएगा? नौसेना में सम्मिलित कर दिया जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम इस पहलू को समझते हैं कि निर्माणकर्ता कंपनी कौन है। आखिर इस वागशीर पनडुब्बी का जो निर्माण किया वो किसने निर्माण किया? तो साथियों, इसका निर्माण किया गया है भारत में ही, मुंबई में स्थित है एक कंपनी है एमडीएल, शार्ट फॉर्म बोलते हैं एमडीएल, यानी कि इसका पूरा नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। साथियों, यह एक मिनी रत्न कंपनी है। एमडीएल क्या है? एक मिनी रत्न कंपनी है। आपको पता है कि जीएस का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी होता है कि जो कैटेगरियां होती है कंपनियों की, होता है महारत्न सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, उसके नीचे नवरत्न होता है और उसके नीचे मिनी रत्न होता है। देखा जाए तो महारत्न कंपनियों की संख्या इस समय 11 है, नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 है और 73 कंपनियां की मिनी रत्न है। कौन है? मिनी रत्न है। मिनी, नव और महा, अर्थात महारत्न 11, नवरत्न 13 और मिनी रत्न 73 कंपनियां हैं। तो अब देखेंगे, एक थोड़ी सी जानकारी थी जो आपको बता दिया गया। एमडीएल को ध्यान रखिएगा, यह एक मिनी रत्न कंपनी है और इसी कंपनी के द्वारा इस वागशीर जो है पनडुब्बी का क्या किया गया? निर्माण किया गया है। अब सवाल उठता है कि निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट 75 क्या है? भारतीय नौसेना का एक महत्वाकांक्षी पनडुब्बी अधिग्रहण कार्यक्रम है। इसे 2007 में क्या किया गया? स्वीकृति मिली थी और इसके तहत क्या क्या किया जाना है? स्कॉर्पियन श्रेणी के 6 पनडुब्बियों का निर्माण सुनिश्चित किया गया था, जिसे छठी एवं अंतिम पनडुब्बी आईएनएस वागशीर का समुद्री परीक्षण किया गया है। इसे 2024 में नौसेना को सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब देखिए, यही इससे संबंधित सवाल बना दिया गया कि नौसेना में कब होगा सम्मिलित? तो 2024 में होगा शामिल। अब देखेंगे साथियों कि वागशीर के बारे में अन्य तथ्य क्या महत्वपूर्ण है। तो यहां ध्यान देना है साथियों, वागशीर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों के भारत में ही निर्माण के लिए फ्रेंच नौसैनिक
कंपनी DCNS, इस कंपनी का नाम याद रखिएगा साथियों, DCNS, इसी के साथ क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण इसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट, समझौता। इस पे 2005 में समझौता संपन्न हुआ था, अक्टूबर 2005 में, और इसी एग्रीमेंट के तहत इन स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। इस कंपनी के साथ DCNS, एक कौन सी कंपनी है, फ्रेंच नौसैनिक कंपनी है। अब देखिए स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियां कौन कौन सी हैं, इसको हम जरा समझ लें। 6 पनडुब्बियां स्कॉर्पियन श्रेणी की हैं, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, उसके बाद INS वागीर और INS वागशीर, जिसको भी हम देखे हैं। तो साथियों कभी कल प्रश्न ऐसे भी बन सकता है राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग में कि इसमें से कोई चार पनडुब्बी को उठा करके एक साइड में रख दिया जाएगा और दूसरे साइड में सूची 2 बना करके रख दिया जाएगा, ईयर लिख दिया जाएगा कि कब नौसेना में इसको सम्मिलित किया गया। तो साथियों इसीलिए मैंने लिख दिया है कि INS कलवरी जो पहली पनडुब्बी है, इसको 2017 में क्या किया गया, नौसेना में सम्मिलित किया गया। INS खंडेरी जिसे 2019 में नौसेना में सम्मिलित किया गया, INS करंज जिसे 2021 में नौसेना में शामिल किया गया, INS वेला जिसे 2021 में नौसेना में सम्मिलित किया गया, और INS वागीर जिसे 2023 में नौसेना में सम्मिलित किया गया, और INS वागशीर जिसे 2024 में नौसेना में सम्मिलित किया गया। आगे बात समझ में साथियों। अब साथियों थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, वागशीर आखिर इसका नामकरण क्यों पड़ा, इसके नाम का क्या रहस्य है। तो साथियों वागशीर जो है हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक मछली है, और यह मछली बहुत ही खतरनाक मछली है और शिकारी मछली है। तो इस मछली के नाम पे इसका नामकरण क्या पड़ा है, वागशीर। आगे बात है समझ में साथियों। ये था साथियों आपका वागशीर के समुद्री परीक्षण से संबंधित न्यूज, जो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। थैंक यू सो मच।